कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपने वीडियो में सेकेंड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। हमारी सेकेंड यूनिट है बुद्धिस्ट एंड जैन पीरियड। ओके, पहले हम विज़न देखेंगे, बुद्धिस्ट एंड जैन पीरियड की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे फिनांस एंड मैनेजमेंट कैसे होता था ये देखेंगे, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, और फेमस गुरु शिष्य के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बुद्धिस्ट पीरियड एजुकेशन जैन धर्म से। ओके, हम सबसे पहली चीज़ पता है, यहाँ पे जो पढ़ाई होती थी, मतलब ये मठ और विहारास में पढ़ाई होती थी। मठ्स और विहारास थे, यहाँ पे पढ़ाई होती थी। ठीक है, आर के मुखर्जी जी ने भी यही बात कही। फिर इसके बाद हम एम देखते हैं। एम में सबसे पहली चीज़ है फिज़िकल डेवलपमेंट। फिज़िकल डेवलपमेंट होता था कि उनको जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें गुड हेल्थ दे उनको, और वो मतलब अच्छा सा काम कर्मा कर पाएँ, अच्छी चीज़ वेल परफॉर्म कर पाएँ हर चीज़ में। और सेकंड इनका एम था एजुकेशन का डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, कि वो नॉलेज दे पाएँ। और मतलब एक चीज़ है, लॉर्ड बुद्धा जी ने ये कहा था कि जो सब चीज़ की सफरिंग है वो अज्ञानता है, मतलब जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ अज्ञानता की वजह से हो रहा है। दैट्स वाई उन्होंने कहा था कि ट्रू नॉलेज इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, एंड नॉलेज डेवलप कर सके स्टूडेंट्स का। देन इसके बाद है एजुकेशन ऑफ सोशल बिहेवियर। इसमें देखा जाए तो सोशल बिहेवियर में उन लोगों ने बच्चों का ये है कि उनको अटेंशन, सिंपैथी एंड काइंडनेस के बारे में बताया जाए विदाउट कंपेशन। तो इन्होंने एक चीज़ और कहा गया था इसमें कि कोई इंसान जो है वो दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझ सकता विदाउट कंपेशन। एक बात बताओ, हम किसी और की फीलिंग्स अगर जब हमारे साथ वो नहीं हो रहा है तो हम नहीं समझ सकते, तो हमें कंपेशन की ज़रूरत पड़ती है, दया भावना की ज़रूरत पड़ती है, सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाएंगे। फिर है प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर। तो ये बस अपने रिलीजन, कल्चर और इन सब को प्रिजर्व करने के लिए उस चीज़ को स्प्रेड कर रहे थे। ठीक है, और मठ और विहारास में बुद्धिस्ट रिलीजन एंड फिलॉसफी के बारे में पढ़ाया जा रहा था। फिर कैरेक्टर फॉर्मेशन देखा जाए तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंस बताई जा रही थी कंपैशन एंड काइंडनेस की। स्टूडेंट मठ एंड विहारास में पढ़ते थे, और वो 10 रूल्स पढ़ते थे स्टूडेंट मठ्स एंड विहार्स में। और वोकेशनल डेवलपमेंट होता था, यानी कि वो कैसे सफ़रिंग ओवरकम कर सके जो उनकी हंगर में सफ़रिंग हो रही है। और मतलब ये था कि जैसे अगर अपन वैदिक पीरियड में देखते हैं, वैदिक पीरियड में कास्ट पे डिपेंड करता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, यानी कि यहाँ पे बेसिस ऑफ एबिलिटी देखी जाती थी, उस बच्चे की एबिलिटी देखी जाती थी, तब जाके उसे एजुकेशन दिया जाता था। ठीक है, फिर एजुकेशन ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। तो ये वही है, रिलीजन एंड फिलॉसफी बुद्धिस्ट एजुकेशन का इन सबको स्प्रेड करते थे, और कंपलसरी था इनका करिकुलम, जो भी इन्होंने लिख के रखा था वो करिकुलम में वो कंपलसरी था। यहाँ पे एडमिशन रिचुअल्स होते थे। तो एडमिशन रिचुअल्स जो थे ना, उसमें सेरेमनीज होती थी। तो पबज्जा सेरेमनी होती थी, उपसंपदा सेरेमनी होती थी, 2 सेरेमनीज होती थी। और आपको याद होगा कि वहाँ पे कौन कौन सी सेरेमनीज होती थी, आप उसकी अच्छे से याद कर लीजिएगा, वैदिक में कौन कौन सी सेरेमनीज होती थी। एंड पबज्जा सेरेमनी जो होती थी, पबज्जा का मतलब होता है कि बाहर जाना। ठीक है, इसमें बच्चा जो होता है ना, मोनेस्ट्री यानी मठ विहार उन सब में ना एडमिट हो जाता है, मतलब उसका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, उसे अपना वर्ल्डली फैमिली रिलेशनशिप सब कुछ ख़त्म करना रहता है। ठीक है, उसे यहाँ पे कोई कास्ट, मतलब यहाँ पे वैसे कास्ट से कोई एडमिशन नहीं होता था। ठीक है, और इसके बाद होता था पवज्जा सेरेमनी, मतलब वही पवज्जा सेरेमनी के बारे में ही बात करें हम लोग। पर पवज्जा सेरेमनी में वो येलो क्लोथ्स पहनते थे, और अपना जो हेड है वो शेव वगैरह करवाना, वही चीज़ है। ठीक है, और वो रेफ्यूज लेते थे। वो बुद्धा के लिए रहते थे, रिलीजन के लिए रहते थे, ऑर्डर के लिए लेते थे। ये 3 रेफ्यूजेस लेते थे। ये आपसे MCQs में पूछ सकता है, प्लीज़ आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जब बच्चे का एडमिशन हो जाता था उसे श्रमण बोल दिया जाता था। तो जब श्रमण बोलते थे तो इसमें उनको ना 10 सजेशन दी जाती थी। 10 सजेशन ये थी कि उनको वायलेंस, नॉन वायलेंस, मतलब वायलेंस नहीं करना है, उनको नॉन वायलेंस पे प्रैक्टिस करना, मतलब नॉन वायलेंस पे रहना है। ठीक है, गांधी जी वाला रूल फॉलो करना, नॉन वायलेंस वाला, और हमेशा सच बोलना है, चोरी नहीं करना, डू नॉट स्टील, और डू नॉट कलेक्ट। ओके, ऑब्जर्व सेलिबेसी, यानी कि शादी नहीं करना, मतलब अविवाहित रहना है आपको, और गिव अप लग्जरी, सारी लग्जरी चीज़ें को गिव अप कर देना है, और आपको फीमेल्स को टच नहीं करना है, और कोई भी फ्रेगनेंट थिंग्स को आपको यूज़ नहीं करना है,
और कुछ किसी भी चीज़ को एकदम अल्टीमेटली जल्दी से नहीं खाना है, और सॉफ्ट एंड वेरी कंफर्टेबल बेड ये सब चीज़ यूज़ नहीं करना, लग्जरी चीज़ेस बिल्कुल मत यूज़ करना, ऐसा है इनका रूल, ठीक है। चाइल्ड जो है ना वो तभी भी एडमिट तभी करा जा सकता था उस वहाँ पे जब उसके पेरेंट्स जो है ना उनका कंसेंट हो, अगर पेरेंट्स चाहेंगे तभी उनका एडमिशन हो सकता था। और देखा जाए तो ठीक है, पवज्जा सेरेमनी के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए होती है, 8 साल चाहिए होती है, ठीक है, 8 साल चाहिए होती है उसको। पूरे जब पवज्जा सेरेमनी में हो जाती है ना तो उसमें ना उस बच्चे को पूरा अपने सारे क्लोथ्स मैनर और जैसा वो रहता है ना वो सारी चीज़ें उसको चेंज करनी पड़ती है। और पवज्जा सेरेमनी जो है ना वो 12 साल तक चलती रहती है, ठीक है। तो जब वो 20 साल का हो जाता है बच्चा, जैसे 8 साल से 12 साल उसने पवज्जा सेरेमनी में रह लिया, 8 से 12 साल यानी 8 12 और फिर इसको मान लो 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स का हो जाता है वो, तब वो उपसंपदा सेरेमनी में जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे पवज्जा सेरेमनी, येलो क्लोथ्स वगैरह, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। फिर उपसंपदा सेरेमनी जो होती है ना, इसमें ना 12 साल का पवज्जा सेरेमनी करके ही वो उपसंपदा सेरेमनी में आ सकता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे पाली लैंग्वेज बोली जाती थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि यहाँ पे पाली लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे के पास 2 चॉइसेस रहते थे, या तो तुम घर वापस चले जाओ, फर्स्ट वाली रहती थी एंटर योर हाउस होल्ड लाइफ, या तो तुम बुद्धिज्म को प्रमोट करो, हमारे रिलीजन को प्रमोट करो, 2 चांसेस। बुद्धिज्म को प्रमोट किया तो इसका मतलब है आप उपसंपदा सेरेमनी में तभी आप जा सकते हो, ठीक है। उपसंपदा सेरेमनी जो होते हैं ना, अगर जो सेकंड वाला पाथ यानी कि बुद्धिज्म को प्रमोट करने वाला पाथ चूज करते हैं वो जाते हैं, और उनको एक पक्के भिक्षुक के नाम से कहा जाता है। जो पहले जो बच्चे रहते हैं उनको भिक्षुक कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को भिक्षुक कहते हैं। अगर वो स्टूडेंट उपसंपदा राइट पे जा रहा है इसका मतलब वो पक्का भिक्षुक है, ठीक है। उसको ना 10 मॉन्क्स के सामने ये पूरी सेरेमनीज की जाती थी, ठीक है। मॉन्क्स यानी भिक्षुक, ठीक है, उनके सामने ये सेरेमनी की जाती थी। और फिर ना इसमें ये था रहता था आपको अपना फैमिली रिलेशनशिप, आपको फैमिली रिलेशनशिप पूरा तोड़ देना, बिल्कुल आप पूरी तरीके से समर्पित हो जाइए इस बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। फिर एजुकेशनल फाइनेंस क्या था, तो यहाँ पे बहुत स्टेबल रहता था, क्योंकि यहाँ पे ना संघ वगैरह, मोनेस्ट्री वगैरह ये सब ना जो फंड जो भी बच्चों को पढ़ाई होती थी ना, सबका डोनेशन वगैरह जो वहाँ पे डोनेशन सिस्टम चलता था, यहाँ पे संघ जो रहते थे वो इसके लिए पैसा देते थे, ठीक है। और ये यहाँ पे सिस्टम जो होता था स्टेबल रहता था, इनको स्टेट से हेल्प मिलती थी। और इसके अलावा सारे कास्ट के, रिलीजन के, सारे रिच पुअर सब कुछ यहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं। वुमेन वैसे नहीं ले सकते हैं, इसको इधर हटा सकते हैं। तो यहाँ पे वुमेन एजुकेशन जो इनिशियली था वो प्रोहिबिटेड था, उनको कोई भी ये नहीं था कि वो पढ़ सकती है, नहीं आप मोनेस्ट्रीज ज्वाइन ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बाद में उनको परमिशन दे दी गई थी, ठीक है। फिर भी स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए गए थे और उन्हें ना परमानेंट पोस्ट नहीं दी जाती थी, संघ में कभी भी परमानेंट पोस्ट नहीं दी जाती थी। उसके बाद हम देखें यहाँ पे करिकुलम क्या रहता था। प्राइमरी एजुकेशन के लिए यहाँ पे बच्चों को रीडिंग, राइटिंग, सिंपल मैथमेटिक्स बताई जाती थी, और 49 लेटर्स जो कि पाली लैंग्वेज में 49 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उन चीज़ों को उनका नॉलेज दिया जाता था। उनको 5 तरीके की डिफरेंट साइंस पढ़ाई जाती थी, ये मॉर्फोलॉजी, मेडिसिन, मैसनी, ये सब तरीके की पढ़ाई जाती थी। और फिर हायर एजुकेशन में देखा जाए तो हायर एजुकेशन में उनको ग्रामर, संस्कृत, नक्षत्र शास्त्र, कौशल, त्रिपिटिका ये सब पढ़ाई जाती थी। 5 साइंसेस पढ़ाई जाती थी। और एक चीज़ और है, अगर त्रिपिटिका का आपका एमसीक्यू पूछ सकता है कि मतलब कौन कौन से त्रिपिटिका होते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे 3 तरीके के होते हैं, सूत्र पिटिका, विनय पिटिका और अभिधम पिटिका, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए ड्यूरेशन क्या होता था, ड्यूरेशन 12 साल का रहता था। 12 साल में ये हायर एजुकेशन, वही जो उपसंपदा सेरेमनी में, ठीक है, उपसंपदा नहीं पवज्जा सेरेमनी में जब ये 12 साल का हो जाता था, ठीक है। ये पवज्जा सेरेमनी में ही रहेगा ना 12 साल का, क्योंकि पहले 8 साल से वो पूरा 20 साल तक तो पवज्जा सेरेमनी में ही रहता है, ठीक है। इसके बाद ये यही सारी पाली, प्राकृत, संस्कृत वगैरह ये सब कुछ पढ़ता है। इसके बाद हम करिकुलम ऑफ भिक्षु एजुकेशन में देखा जाए, इनकी करिकुलम जो होता था वो 8 साल का रहता था।
और इसमें ये सब लोग बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में, फिलॉसफी के बारे में पढ़ते थे और त्रिपिटिकास के बारे में पढ़ते थे। ये बहुत मतलब ये एमसीक्यूज ज़्यादातर बनते हैं इससे, सुत्त पिटिका, विनय पिटिका और अभिधम पिटिका, ठीक है। इसके बाद हम टीचिंग मेथड देखा जाए तो टीचिंग मेथड ये कौन कौन सी यूज़ होती है, जैन और बुद्धिस्ट में दोनों में यही यूज़ होती हैं। तो इमिटेशन मेथड यूज़ होती है। इमिटेशन मेथड आपको पता हो गया कि इमिटेशन मेथड में क्या होता है कि मतलब जो बच्चा है ना वो टीचर को देख देख के उस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करता है, पूरा कॉपी करता है, ठीक है, वही इमिटेशन मेथड होता है। लाइक अगर टीचर कुछ बोल रहा है उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं बच्चे, या फिर कोई भी टीचर लिख रहा है बोर्ड पर लिख रहा है उसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर मेथड क्या होती है, क्वेश्चन आंसर मेथड आपको पता है, क्वेश्चन आंसर पूछना वैसे ही, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मेथड, एक्सप्लेन करके बच्चे को पढ़ाना, लेसन का मीनिंग समझाना, डिटेल में उस चीज़ को एक्सप्लेन करना। फिर डिबेट एंड लॉजिक मेथड, डिबेट में किसी भी टॉपिक को पकड़ लिया, उसी टॉपिक पे डिबेट हो गई, ये तो होता रहता है ना स्कूल्स में, आप लोग को पता ही होगा। लेक्चर मेथड, लेक्चर देना, ग्रेट स्कॉलर्स आते थे वहाँ पे पढ़ाने आते थे, वो लेक्चर देते थे, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करते थे, उनको समझाते थे बच्चों को। इसके बाद हम देखें, ये हिंदी में लिखा हुआ है वैसे, ये कॉन्फ्रेंस मेथड। कॉन्फ्रेंस मेथड होती थी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए स्कॉलर्स को बहुत जगह से इनवाइट किया जाता था और वो उस चीज़ को पढ़ाते थे, ठीक है। इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड तो आप जानते हो, बच्चों को किसी भी चीज़ को करके दिखाया जाए कुछ भी, कि वो बच्चा समझे, उस चीज़ को देख के उस चीज़ को सीखे, ठीक है। फिर सेल्फ स्टडी मेथड। सेल्फ स्टडी मेथड तो आप जानते हो, लाइब्रेरीज़ वगैरह यहाँ पे रहती थी तो लाइब्रेरीज़ में जाके सेल्फ स्टडीज़ तो आप खुद ही करते होगे ना, बहुत लोग करते हैं सेल्फ स्टडीज़, है ना। फिर इसके बाद है मेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो मेरिट्स में देखा जाए तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रहता था यहाँ पे, और यहाँ पे फ्री प्राइमरी एजुकेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रहता था और फ्री प्राइमरी एजुकेशन रहता था। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन दिया जाता था, अलग अलग लेवल पे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती थी एजुकेशन के, मतलब कास्ट, वही चीज़ आगे नहीं, यहाँ पे कास्ट का कोई भी वो नहीं था कि कोई भी कास्ट को आप पढ़ सकते हो। ब्रॉड एम्स थे और आइडियल ऑफ एजुकेशन था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखा जाए तो ये मतलब संघ वगैरह जो थे ना, वो उस चीज़ को, यहाँ का एकदम एक स्टेबल चीज़ था कि कैसे उसको चलाया जाए, जो मठ और विहारास थे इसको कैसे चलाया जाए, इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए संघास पे डिपेंड रहता था, पूरा संघ जो होता है वो कंट्रोल करता था। फ्री प्राइमरी एजुकेशन होता था, मतलब एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन होता था वो फ्री रहता था, लेकिन जो हायर एजुकेशन रहता था उसके लिए फ़ीस चार्ज करते थे ये लोग, ठीक है। और स्कॉलरशिप भी दी जाती थी, कास्ट एंड रिलीजन के बेस में, शुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी एंड इकोनॉमिक कंडीशन और एबिलिटी को देख के देनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल। फिर यहाँ पे अलग अलग प्राइमरी और हायर एजुकेशन सबके लिए अलग अलग तरीके से कैसे कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन क्या क्या बच्चे को पहले सिखाना चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी में ये रहता है कि पहले प्राइमरी में उस बच्चे को पहले ये बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं अच्छे से, फिर वो जो हायर में उसको काम आती है वही चीज़, ठीक है। इसके बाद है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन एट ऑल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते थे, कोई भी कास्ट का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं था, ठीक है। इसके बाद है ब्रॉड एम्स एंड आइडियल ऑफ एजुकेशन, यानी कि एम्स बहुत सारे थे बुद्धिस्ट एजुकेशन के, फिजिकल डेवलपमेंट, नॉलेज का इंक्रीज, वो तो अपन ने ऊपर ही पढ़ लिया था, ठीक है। पर वीकनेस क्या थी, वर्ल्डली लाइफ को निगलेक्ट कर दिया। भाई तुम अपने घर की कोई भी लाइफ नहीं जी सकते भाई, शादी नहीं कर सकते, कुछ भी, अपने घर वालों से पूरा रिश्ता तोड़ देना, पूरी वर्ल्डली लाइफ को निगलेक्ट कर दिया गया। वुमेन एजुकेशन था नहीं, और मिलिट्री ट्रेनिंग भी निगलेक्ट कर दी गई, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं गाइस, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ वैदिक और बुद्धिस्ट पीरियड, इन दोनों में कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं इनमें। तो इनका एजुकेशन का सेम गोल था कि सेल्वेशन, यानी कि जो नॉलेज ये लोग गेन करते थे उसको उनको सेल्वेशन मिल जाए, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन वॉज इम्पार्टेंट इन नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ाते थे, मठ और विहारास में भी नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ाते हैं और गुरुकुल में भी नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ाते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स की लाइफ हार्ड रहती थी, दोनों में हार्ड रहती थी, वहाँ पे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा एकदम हार्ड लाइफ लेती थी, क्योंकि रूल्स वगैरह सब कुछ आ जाता है ना। और स्ट्रिक्ट कोड ऑफ मोरालिटी, यानी नैतिकता के लिए स्ट्रिक्ट कोड था, ठीक है। और रिलीजन डोमिनेटेड एजुकेशन सिस्टम, रिलीजन डोमिनेटेड भी था, है ना। इसके बाद एक क्लोज बॉन्ड ऑफ रिस्पेक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, हाँ रिस्पेक्ट करते थे टीचर और स्टूडेंट में, अच्छा बॉन्ड था, एक अच्छा बॉन्ड था टीचर और स्टूडेंट में, ठीक है। बोथ आर एंशिएंट, दोनों पुराने हैं, ठीक है। डोनेशन सिस्टम होता था, इसमें भी डोनेशन सिस्टम होता था। सबसे पहले वाले में उसमें क्या बोलते थे, डोनेशन किंग वगैरह से लेते थे, और यहाँ पे जो बुद्धिस्ट है इसमें संघास से लेते हैं। फिर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, दोनों में सेरेमनीज होती थी, उसमें भी सेरेमनीज होती थी, इसमें भी सेरेमनीज होती थी।
और फिर सिंपल लाइफ और प्लेन फूड खाते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं भाई, लग्जरी वग्जरी कुछ नहीं उनके पास। फिर इसके बाद वैदिक एंड बुद्धिस्ट। सो वैदिक एंड बुद्धिस्ट में देखा जाए तो एजुकेशन जो है गुरुकुल में दिया जाता था वैदिक में, और बुद्धिस्ट में एजुकेशन मठ एंड विहारास में दिया जाता था। वैदिक में पुअरली फंडेड सिस्टम था क्योंकि किंग विंग इन सबसे डोनेशन भिक्षा मांग के बहुत हो जाता था। ये रिचली फंडेड सिस्टम रहता था क्योंकि संघास इनको डोनेट कर देते थे। और स्टूडेंट यहाँ पे ब्रह्मचारी कहलाते थे और यहाँ पे भिक्षु कहलाते थे। यहाँ पे कोई भी पब्लिक एजुकेशन नहीं था और यहाँ पे पब्लिक एजुकेशन था। यहाँ पे वुमेन एजुकेशन था पर यहाँ पे वुमेन एजुकेशन नहीं था। यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता था, मतलब यार ये लोग बस ऐसे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम कुछ नहीं लेते थे, पर यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते थे गाइस। यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था बच्चों का, उनकी एबिलिटी देख के उनको पढ़ाया जाता था, ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर पे संस्कृत लैंग्वेज मतलब लिखा हुआ है, इसका मतलब है वैदिक पीरियड में संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, संस्कृत लैंग्वेज थी। बुद्धिस्ट में पाली लैंग्वेज थी, ठीक है। इसके बाद सो गाइज यहाँ पे बुद्धिस्ट में मिलिट्री एजुकेशन नहीं होता था और यहाँ पे मिलिट्री एजुकेशन होता था, थोड़ा बहुत मिलिट्री एजुकेशन होता था।